इस उम्मीद के साथ फिर 19 साल पहले जब इस यात्रा विशाल यात्रा का आगाज किया गया था, तब यहाँ शायद उतनी सुविधा नहीं थी। यहाँ तब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी उतनी बड़ी सुविधा नहीं थी आप लोगों की शान में रखने के लिए। आज हमें फख्र है कि हमारे जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यासीन चौधरी जी हैं, एक नौजवान है, IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है इस पहाड़ देश में, इस दूर दराज देश में दुर्लभ नसीब होने के बावजूद आपकी सेवा में, आपकी रास्ते को, यहाँ मिलिटेंसी का मसला है, यहाँ रोड्स का मसला है। आप लोग जब घर से चलते हैं शायद ये सोच चलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि आपको ये महसूस करना कि आप जिस प्रांत में आ रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, ये भी भारत का एक हिस्सा है और उस विशाल का भारत का हिस्सा है जिसका नाम पुंछ है। हमेशा पुंछ को लेकर हम कन्याकुमारी की बात करते हैं। जब ये यात्रा का शुरुआत की थी तब उस वक्त जो प्रमुख लोग थे उनका मकसद यही था कि ये हमारा और आपका जो कल्चर है, आपको यहाँ आने से हमारी पहचान पता चले हम कौन लोग हैं और आपको यहाँ आने से हमें पता चला कि आप लोग हैं। दोनों का मकसद यही है, हम सभी लोग भारत माँ के लाल हैं, हम सभी लोग भारत के वासी हैं, हम सभी लोग भारत की इज्जत और शान की जान देने के तैयार हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हैं और इसलिए हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब आप इस जगह से वापस जाएंगे, हम ये महसूस करते हैं कि दूर दराज होने की वजह से हम शायद वो सुविधा जो किसी बड़े शहर में आपको मिलती होगी नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास इतना विशाल दिल है, हमारे पास इतना विशाल मन है कि हम मन की गहराई से आपका स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जब भी आप जाएंगे यहाँ से ये मैसेज लेके जाएं, ये संदेश लेके जाएं कि पुंछ भारत का वो हिस्सा है जिसने भारत का पहला झंडा अपने सर पे लिया हुआ है और जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक आप लोग जिंदा हैं, ये झंडा हमेशा जिंदा रहेगा, खड़ा रहेगा। मैं ज्यादा न बोलता है, आखिर में मैं दो बातें जरूर कहूंगा कि किसी भी धार्मिक मंच का जो आगाज है वो जय घोष से होता है और ऐसा जय घोष करें ताकि हमारे साथ जो रहने वाला मेरा हमारा पड़ोसी है उसे भी याद आए कि हाँ यहाँ भारत के लाल, भारत के बेटे, भारत के भाई, भारत की माता बहनें इस स्थान पे आई हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी जोर से आप बोलेंगे जितनी जोर से शायद कोई समझ नहीं सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अभी आपने राजेंद्र सिंह जी के विचार सुने, उन्होंने यात्रियों का भव्य स्वागत किया, उन्होंने बताया कि कितना दुर्गम इलाका है ये, यहाँ के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख इताद के लोग, जो सभी मजहबों के लोग जो हैं, दिल खोल करके आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। इस बात को हम ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका हमारे साथ पूरा सहयोग रहा है, इसके बाद भी रहेगा। और आज जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत ही आपको मिल रही हैं, हम तो इसमें काम कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे यहाँ के सनातन धर्म सभा के प्रधान क्षेत्रपाल जी से कि वह आए और अपने विचार रखें। बहुत सत्य सनातन धर्म की आदरणीय डिप्टी कमिश्नर पुंछ मान्यवर यासीन चौधरी साहब, XMLC मेरी बहन शहनाज गनेई जी, मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी, जितने भी मंच पर अतिथि हमारे विराजमान हैं और जो भी भारत के विभिन्न प्रांतों से हमारे यात्रीगण यहाँ आए हैं, उनका ऋषि मुनि की धरती इस पुंछ नगरी में हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे सामने भाई साहब ने बताया कि 2005 में यह यात्रा प्रारंभ हुई, तो इस यात्रा को चलाने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां जो है वो हमारे सामने आई। उस समय इस यात्रा के ठहरने के लिए, इस यात्रा को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां थी, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और पुंछ के एकता और भाईचारे, युवाओं की अनथक प्रयास से आज हमारी यात्रा, हम कह सकते हैं कि आज हमारे जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका हम ठीक से आओ भगत जो है वो कर सकते हैं। इसलिए
आप जितने भी यात्री आए हैं, आपको मैं एक निवेदन करता हूं कि आप जब यहां से जाएं, जब भी अपने अपने प्रांत के अंदर जाएं, आप वहां के लोगों से एक चर्चा करें कि बेशक कोई बिहार से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई मुंबई से आया है, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण आपको यहाँ पुंछ में देखने को मिलेगा, वैसा वातावरण आपको कहीं भी देश के किसी दूसरे भाग में दिखाई नहीं दिया जाएगा। यहाँ सभी धर्मों के लोग जो है इस मंच पर बैठ करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और वर्ष भर जो है आपकी प्रतीक्षा के लिए आंखें बिछाए जो है आपका इंतजार करते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप परिवार सहित आइए, यात्रा के साथ आइए, कभी भी आपको समय मिलता है आप जरूर जो है इस पुंछ भूमि के दर्शन के लिए आए। यहाँ पर जहाँ हम बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं, बाबा चटानी की यात्रा के लिए आते हैं, वहीं पुंछ के अंदर और भी बहुत बड़े धार्मिक स्थान हैं। जैसे हम बूढ़ा अमरनाथ जाते हुए रास्ते में डेरा बाबा निगाली साहब एक बहुत बड़ा स्थान है, वहां पर हम दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे स्थान हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और इस यात्रा को सफल बनाएं और हमें आपकी आदर और सत्कार करने का मौका दें। भारत माता की जय श्री राम। भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है, इधर से भी आवाज नहीं आ रही है। भाइयों जोर से पूरे जोश से आवाज दें ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसे पता चले कि पूरा भारत आज यहाँ पुंछ में इकट्ठा हुआ है। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। ये हमारी एकता की आवाज है, पड़ोसी तक जानी चाहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपनी छोटी बहन शहनाज गणेश जी से जो XML से हैं पुंछ की, उनसे अनुरोध करूंगा कोई यात्रियों का मार्गदर्शन करें। जितने भी इम्प्लॉइज यहाँ पीछे टेंटों में बैठे हैं, जितने भी इम्प्लॉइज टेंटों में बैठे हैं, कृपा करके मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपा करके वो यहाँ पे चेयर्स पे आए। जितने भी इम्प्लॉइज टेंट्स के अंदर बैठे हैं कृपा करके वो चेयर्स के ऊपर आए। हमारे पुंछ जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब यासीन चौधरी साहब मंच पे बैठे, उनके साथ हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी के जनाब राजेंद्र साहब और उनके साथ तमाम सनातन धर्म सभा के हमारे बड़े भाई केतरपाल जी बैठे हैं और तमाम जितने भी मंच पे सम्मानित मंच है और आप सब जो आज देश के विभिन्न कोनों से आए हुए यात्रीगण हैं, आप सबको सबसे पहले मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। पुंछ की इस पावन धरती पे जो साधु संतों की, सूफियों की धरती है, मैं आप सब यात्रीगणों का दिल की अमीर गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आए हैं। हमारी पुंछ की धरोहर है कि हम तमाम पुंछ में रहने वाले धर्म के लोग इस यात्रा का स्वागत करने के लिए हर साल यहाँ आते हैं और देश के कोने कोने से जो यात्रीगण आते हैं उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और खास तौर पे हमारे युवा और हमारी महिलाएं बाहरी तादाद में यहाँ आके इस यात्रा को सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद देती हूँ और आपसे यही कहना चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद रहेगी, मंगलमय रहेगी और ये आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जब आप अपने प्रांतों में वापस जाएं तो वहाँ अपने लोगों को जरूर बताएं कि जम्मू कश्मीर में पुंछ एक ऐसा जिला है जो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है, लेकिन तमाम धर्मों के लोग मिलजुल कर वहाँ रहते हैं और अपने साथियों को, अपने परिवारों को लेकर फिर से इस यात्रा के लिए और पुंछ की नजारों का लुत्फ उठाने के लिए बार बार आए। हम आपका फिर से एक बार अभिनंदन करते हैं और मैं खास तौर पे आज डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, जिला इंतजामिया के तमाम ऑफिसर्स यहाँ हैं। मैं डीसी साहब आपका और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हर साल की तरह
आपने भी इस यात्रा को सफल बनाने में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे यात्रीगण देश के अलग अलग विभिन्न कोनों से आते हैं और हमारे पुंछवासी जिस तरह से सेवा भाव से उन सबकी सेवा करते हैं, मैं समझती हूँ इससे बड़े पुण्य का कोई और काम नहीं। मैं फिर से आपको एक बार अभिनंदन करती हूँ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि पुंछ के हर वासी का दिल का दरवाजा हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। आप बार बार आए इस सूफी संतों की धरती पे और यात्रा आपकी सफल रहे, उसकी शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद XMLC शहनाज गनई जी का बहुत बहुत। उन्होंने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। इस बात को, इस मैसेज को हमने पूरे देश में पहुंचाया है और आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना है, क्योंकि हम बॉर्डर में रह करके अपने देश की भी सेवा करते हैं और यात्रियों का भी भव्य स्वागत करते हैं। तो आगे मैं आज के यात्रा प्रमुख अनंत प्रकाश शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आएं और मार्गदर्शन करें हमारा। जय जय श्री राम, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंचस्थ डीसी साहब, XMLA शहनाज गनई जी और विभिन्न सामाजिक संगठन के अपने पदाधिकारी बंधु और अपने भी सुन्नी परिषद के और बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ता बंधु, स्वागत मंच। ये बाबा भोलानाथ की यात्रा 2005 से प्रारंभ होकर के निरंतर चलती आ रही है और ये साहसिक यात्रा वास्तव में पूरे देश से, भारत के कोने कोने से जब अपने बजरंगी और यात्री यहाँ आते हैं तो यहाँ एक लघु भारत का दृश्य दिखता है एक साथ, और समरसता का भाव भी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और यहाँ के लोग मिलजुल करके पूरी यात्रा का चिंता करते हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं और प्रत्येक वर्ष इस यात्रा की अगुवाई बहुत भव्य स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये यात्रा वास्तव में यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय बंधु, इनका जो सेवा और समर्पण का भाव है वास्तव में वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। ये साहसिक यात्रा ही नहीं, वास्तव में जो कार्यकर्ता हमारे बजरंगी यहाँ आते हैं, ये एक प्रशिक्षण का केंद्र भी है। इतनी दूर सब लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक साथ रहते हैं, ऐसा स्वभाव बनता है। कोई उत्तर बिहार से है तो कोई काशी से है, कोई गोरखपुर से है, साथ बैठते हैं, मिलते हैं और यहाँ के बंधुओं से मिलते हैं, सबका अभिवादन होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अपने इन बजरंगियों की तरफ से, अपने साथ चल रहे सभी यात्रा प्रमुख की तरफ से यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बाबा भोलानाथ अमरनाथ जी की कृपा हम सभी पर बनाए रहे, इतना कहना था। भारत माता की, भारत माता की। अभी आपने आनंद भाई शुक्ला जी के विचार सुने। अब मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री मोहम्मद यासीन चौधरी साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आएं और यात्रियों का हार्दिक स्वागत करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से, प्रांतों से आए हुए यात्रीगण, आप सबको मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, आदाब और पुंछ की इस धरती पे, इस पावन धरती पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत।
आप हमारे इतने पूरे मुल्क से अलग अलग कोनों से चल के आज हमारे ज़िले में आए हैं। हमारे अतिथि ही नहीं, आप आज हमारे ज़िले की शोभा बढ़ा रहे हैं और इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ हमारे ज़िला पुंछ की शान है और इन सबके श्रद्धालु जैसे आप लोग हमारी शान है और हम आपके स्वागत के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए भी यहाँ निरंतर खड़े रहेंगे। भाई और बहनों, आप सब जैसे समझ गए हैं कि आप भारत के एक कोने में आज अभी मौजूद हैं। पाकिस्तान बस इधर से कुछ किलोमीटर दूर है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ आके, मैं जानना चाहूँगा। पर मुझे यकीन है कि आपको कुछ इतनी सी यात्रा जो आपने की है इसका पुण्य तो मिल ही रहा है, पर एक किस्म से हमारे लिए भी पुण्य हो रहा है कि आपकी हम जो सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ मंच पे पूरे पुंछ के ये सारे हमारे जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स जुड़े हैं। ये हमारे ज़िले की जो संस्कृति है, जो प्रथा है, एकजुट, एक साथ, सब धर्म, सब समुदाय एक साथ मिलके जो रहते हैं, उसका एक दृश्य आप देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये दृश्य अपने साथ लेके जाएं और हर साल वापस यात्रा के लिए आएं। यात्रा के अलावा भी हमारे ज़िले में काफ़ी और टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, उन्हें देखने के लिए आएं और अपनी अपनी जगह, अपने जिन जिन स्थानों से आप आए हैं, उधर जितने आपके आसपास लोग हैं उन्हें पुंछ के बारे में बताएं और उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वो इस यात्रा के लिए आए। भाई और बहनों, आप 7वें जत्थे के साथ आए हैं और हर जत्थे में तकरीबन 1000 लोग अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पे आए और इसके अलावा काफ़ी लोकल यात्री भी पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ आते रहे। हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ का फुटफॉल बढ़ते जा रहा है और हमारी पूरी कोशिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, JNK गवर्नमेंट की, कि हम यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग चीज़ें, जो भी कोई सहूलियात है उसे बरकरार रखें। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस साल पहली बार जो हमारी छड़ी मुबारक चलती है, जो पवित्र छड़ी की यात्रा होती है, जो इस साल, जो हर साल रक्षाबंधन से 2 दिन पहले होती है और इस साल 17 तारीख को आ रही है, तो उस पवित्र छड़ी यात्रा की जो आरती होगी उसे हम श्रद्धा TV चैनल पे ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आप सब यहाँ से वापस तो जाएंगे दर्शन करके, बट 18 तारीख सुबह 10:30 बजे श्रद्धा TV पे पवित्र छड़ी यात्रा की आरती डायरेक्टली भी देख सकेंगे। तो और भी जितने भी आपके परिवारजन हैं उनको भी आप दर्शन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इस साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की वेबसाइट भी लॉन्च की और एक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन भी है। अगली बार आप जिसको भी इंकरेज करें, उन्हें कहें कि आप ज़रूर रजिस्टर करें यात्रा के लिए, और ताकि हमें उनका अरेंजमेंट, उनके लिए फैसिलिटीज़ अरेंज करने के लिए ज़्यादा इजी हो पाए। मैं इसके साथ साथ जो हमारे 4 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ ट्रस्ट और बजरंग दल और दशनमी अखाड़ा, इन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि इतने जत्थे इतनी कामयाबी से दर्शन करके वापस जा रहे हैं। और मेरे साथ जो मेरी सारी टीम है, चाहे वो पुलिस की हो या बाकी सारे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उन सब का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। हम सब आपकी सेवा के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारी उम्मीद होगी कि आपका दर्शन सुखद रहे, सफल रहे और आप इस यात्रा की बहुत अच्छी यादें लेके यहाँ से वापस जाएं। जय हिंद। जय श्री राम। अभी आपने हमारे DM साहब के विचार सुने, जिन्होंने इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए अपनी पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम, चाहे वो PHE डिपार्टमेंट है, PDD डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको 1 महीने से उन्होंने पूरी तरह से मुस्तैद रखा है। साथ ही हमारी बेल्ट फोर्सेज जितनी भी हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ SSP पुंछ, उन्होंने सारी टीम को एक्टिवेट किया हुआ है ताकि यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर तरह से इंतजाम हो। अभी हमारे बीच में हमारे विभाग प्रचारक माननीय महेंद्र जी भी आज हमारे बीच में आए हैं। हम दिल की गहराई से इनका धन्यवाद देते हैं और उनके साथ हमारे माननीय जिला प्रचारक माननीय मनोज जी, वो भी हमारे बीच में आए। हम दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करते हैं।
हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर भाजपा के विपिन मंडारी जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। इनका हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सुखविंदर जी सुक्का जो कि व्यापार मंडल के सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। सुरजन सिंह जी जो हमारे सीनियर, हमारे बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं। उसके साथ इमरान जी जो हमारे यूथ लीडर हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो अब मैं डीसी साहब से अनुरोध करता हूँ, कृपा करके वो अनंत प्रकाश शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। जय। धनंजय कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं महेंद्र जी से अनुरोध करूंगा और विनोद जी से कि धनंजय जी का स्वागत करें। माता की जय। नवीन पाल जी जो काशी प्रांत से यात्रा प्रमुख है, उनका स्वागत करने के लिए मैं सुरजन सिंह जी और सुखविंदर सिंह जी से अनुरोध करूंगा। बोल भारत माता की। जय। लगता है आज आपको रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अभी आप थोड़ा टेंशन ना लो, यहाँ जलपान की पूरी व्यवस्था है। जलपान करने के बाद आपको दशनामी अखाड़े में आपके भोजन की व्यवस्था है। वहाँ पे आपको भरपूर पेट भर के भोजन भी मिलेगा और सारे स्टॉल भी मिलेंगे। एनर्जी वेस्ट कहीं नहीं होगी आपकी, इसलिए जयकारा जोशो खरोशों से लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। ये हमारे पुंछवासी तो ढीले हमारे बहुत जयकारा लगाने में। भारत माता की, भारत माता की जाके जयकारा लगा रहे हैं। नवीन पाल जी, सुमित कुशवाहा जी का अभिनंदन करने के लिए मैं क्षेत्रपाल जी से अनुरोध करूंगा। और दीपक जी। बोलो भारत माता की। हमारे बीच में हमारी विभाग की संयोजिका हैं सुमीक्षा जी, जहां कहीं भी हो कृपा करके वो मंच के ऊपर आए। सुमीक्षा जी, अभी सभी से अनुरोध है कृपा करके वो